हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगाज करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि है इंपोर्टेंट रिएक्शन, यानी कि दोस्तों महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आपको बता दिया जाए दोस्तों कि आज की इस वीडियो में क्लास 12th की केमिस्ट्री की जितनी भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर तूफान भी वहाँ हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है, भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी, तो खुदा भी दोस्तों वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है महत्वपूर्ण अपक्रियाएं, यानी कि दोस्तों इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इसके अंतर्गत पहली रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पहली क्रिया क्या है? ऊर्जव क्रिया। ऊर्जव क्रिया क्या होती है ये जानेंगे हम। जब दोस्तों डाई ईथर यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु की अपक्रिया एल्किल हाइलाइड से कराई जाती है, तब दोस्तों क्या बनता है? एल्केन प्राप्त होता है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड या हैलोएल्केन की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। यहाँ दोस्तों RX का मतलब क्या होता है? ये एल्किल हाइलाइड लिया गया है, एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, उसकी अपक्रिया डाई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से कराने पर दोस्तों क्या बनता है? एल्केन बनता है। आइए इस अपक्रिया को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मेथिल क्लोराइड प्लस सोडियम धातु, और दोस्तों एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड का। इसकी अपक्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर। इसकी प्रेजेंट में दोस्तों जब मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है? 2NaX बनता है। X का मतलब बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन गैसों से होता है। X का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैसों से होता है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? यहाँ सोडियम के एक मॉलिक्यूल, यहाँ सोडियम कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 2 मॉलिक्यूल होते हैं। सोडियम के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से कि इसको टूटेगा तो क्या टूटेगा? ये CH3 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ये बेटा CH3 प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। और यहाँ Na, तो यहाँ से क्या निकल जाता है? यहाँ से निकलेगा यहाँ का एक Cl, यहाँ से एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ से बेटा, और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल यहाँ से, और 2Na निकलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर 2NaCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम दोस्तों क्या होता है? इसका नाम 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, नाम क्या होगा? एथेन होगा। क्या नाम होगा इसका? एथेन नाम होगा। इसका नाम होगा बेटा एथेन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल की अपक्रिया जब सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल से अपक्रिया डाई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? एथेन बनता है। दोस्तों, आइए इसका सेकंड एग्जांपल भी इसका समझ लेते हैं। जब दोस्तों हम क्या करते हैं? एथिल क्लोराइड लेते हैं। क्या है? एथिल क्लोराइड फार्मूला क्या होता है? C2H5। एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं, C2H5 Br2Na प्लस एक मॉलिक्यूल और ले लेते हैं C2H5 का, C2H5। इसकी अपक्रिया बेटा क्या कराते हैं? डाई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। प्रेजेंट ऑफ डाई ईथर की उपस्थिति में जब इसकी अपक्रिया कराई जाती है तो यहाँ से भी क्या निकलता है? एक Br, यहाँ से एक Br है, मतलब एक ब्रोमाइड का आयन यहाँ से, एक ब्रोमाइड का आयन यहाँ से, और 2Na क्या निकल जाता है? माइनस का 2Na Br निकल, सोडियम ब्रोमाइड निकल जाएगा। बेटा यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। यहाँ कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट होता है, और सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम होगा ब्यूटेन हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऊर्जा क्रिया को दो एग्जाम्पल की सहायता से समझाया गया और आशा करते हैं आपको ये समझ में आया कि ऊर्जा क्रिया क्या होती है। इस अपक्रिया द्वारा दोस्तों इस अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में वो सरलता से प्राप्त होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, सम होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए मेथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल जब बेटा लिए गए, सोडियम धातु से अपक्रिया कराई गई तो क्या बना, यहाँ पर एथेन बना। एथेन में कितने कार्बन दिखाए गए, दो कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन होते हैं। यहाँ पर क्या बेटा एथिल ब्रोमाइड के दो मॉलिक्यूल लिए गए, सोडियम धातु की अपक्रिया से अपक्रिया कराई गई डाई ईथर की प्रेजेंट में। तो यहाँ क्या बना, देखो यहाँ कितने कार्बन है, चार कार्बन के लिए बेटा क्या होता है, ब्यूट होता है। सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या होगा बेटा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इस अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में और सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, सम होती है। कार्बन सम का मतलब बेटा क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाती है वो क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। क्या होती है बेटा, सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम अब ये इस एग्जाम्पल समझेंगे जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या सम नहीं होगी। जैसे बेटा क्या है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एथिल क्लोराइड, इसकी अपक्रिया कराते हैं सोडियम धातु से और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। यहाँ ले लिया एक मेथिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर ले लिया बेटा एक एथिल क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। और इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं। सोडियम धातु के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। और इसकी अपक्रिया बेटा डाई ईथर की उपस्थिति में, डाई ईथर की प्रेजेंट में इसकी जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक Cl मॉलिक्यूल, यहाँ से एक Cl मॉलिक्यूल, यहाँ से 2Na, यहाँ से एक Cl, यहाँ का एक Cl और यहाँ पर 2Na क्या निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा 2NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, CH3 बचेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा, C2H5 बचेगा। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 ये बन जाएगा बेटा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ जरूरी तो है नहीं कि एक मेथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल और एक एथिल क्लोराइड का मॉलिक्यूल ही सोडियम धातु से अपक्रिया करें। भाई इसके भी अनंत इनफाइनाइट, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि मेथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम धातु से अपक्रिया कर लें। तो जब इसके दोनों मॉलिक्यूल ही सोडियम धातु से अपक्रिया करेंगे तो यहाँ पर 2NaCl तो यहाँ पर निकल गया है। यहाँ बेटा ये भी बन सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब यहाँ पर देखो जब मेथिल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम धातु से अपक्रिया करेंगे तो ये मॉलिक्यूल ही बन सकता है। और बेटा ऐसा भी हो सकता है कि एथिल क्लोराइड के ही दो मॉलिक्यूल सोडियम धातु से अपक्रिया कर लें तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये भी बन सकता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, ये मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड के दो अलग अलग मतलब जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, ऐसे एल्किल हाइलाइड के दो मॉलिक्यूल की अपक्रिया डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु से कराते हैं तो कितने प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार से एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 3 है। तो 3 के लिए क्या होता है, एक के लिए मेथ, एथ, प्रोप, क्या होता है प्रोप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन हो जाएगा। बट यहाँ पर देखो कितने, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, मेथ एथ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या होगा इसका नाम, एथेन हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2 2 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ऊर्जा क्रिया आपको दोस्तों अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऊर्जा क्रिया यानी कि डाई ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाया गया। और दोस्तों इस अपक्रिया द्वारा ऐसे एल्केन अधिक मात्रा में और सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है, सम होती है। जब बेटा सम नहीं लेते हैं, एक ही प्रकार के एल्किल हाइलाइड नहीं लेते हैं तो कितने प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं, 3 प्रकार के एल्केन प्राप्त होते हैं। सेकेंड अपक्रिया समझ लेते हैं। सेकेंड अपक्रिया क्या है,
फिटिंग क्रिया। फिटिंग क्रिया क्या होती है? जब शुष्क ईथर की प्रेजेंट में एरिल हाइलाइट की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो दोस्तों क्या बनता है? डाई एरिल प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? फिटिंग क्रिया कहलाती है। इसमें दोस्तों क्या करते हैं? एरिल हाइलाइट के बेटा 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल से क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? डाई एरिल बनता है। इसको भी क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक एरिल हाइलाइट का एक मॉलिक्यूल लेते हैं, क्योंकि इसकी अपक्रिया कैसे कराते हैं? एरिल हाइलाइट से कराते हैं। तो एरिल हाइलाइट का मॉलिक्यूल लेते हैं C6H5Cl। सोडियम धातु के कितने? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं Cl C6H5। इसकी अपक्रिया बेटा क्या कराते हैं? डाई ईथर की प्रेजेंट में डाई ईथर इसकी प्रेजेंट में क्या कराते हैं? जब अपक्रिया कराते हैं तो बेटा क्या होता है? यहाँ से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल और यहाँ क्लोरीन दोनों मिलके क्या सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल से मिलते हैं और क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के बनते हैं। तो यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा और यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा। यहाँ से सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे? 2NaCl। यहाँ से क्या होंगे? सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बेटा बाहर निकल जाएंगे। यहाँ क्या हो? C6H5। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड C6H5। इसका नाम बेटा क्या होता है? इसका नाम होता है डाईफेनिल। क्या नाम होता है इसका? डाईफेनिल। तो इसका नाम क्या होता है? डाईफेनिल। एक सेकंड एग्जांपल की बात करें तो एरोमेटिक सेकंड एग्जांपल एक बेंजील क्लोराइड लेते हैं। इसकी भी अपक्रिया क्या करते हैं? सोडियम धातु के 2 मॉलिक्यूल से कराया जाता है। यहाँ पे बेंजील क्लोराइड इसकी अपक्रिया बेटा क्या कराते हैं? डाई ईथर इसकी प्रेजेंट में जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है? एक Cl मॉलिक्यूल यहाँ, एक Cl मॉलिक्यूल यहाँ, दोनों निकल जाते हैं सोडियम धातु के साथ और क्या बना लेंगे? 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो आई होप दोस्तों कि फिटिंग क्रिया भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? जब शुष्क ईथर की प्रेजेंट में एरिल हाइलाइट की क्रिया किससे कराते हैं? सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है? डाई एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? डाई एरिल प्राप्त होता। अब दोस्तों देखते हैं ऊर्जा फिटिंग क्रिया। थर्ड नंबर की रिएक्शन ऊर्जा फिटिंग क्रिया। यह क्या होती है? इसमें बेटा क्या होता है? जब शुष्क ईथर की प्रेजेंट में हम क्या कराते हैं? एल्किल हाइलाइट व एरिल हाइलाइट की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल एरिन बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। यहाँ बेटा क्या होता है? एक मॉलिक्यूल किसका हम लेते हैं? एल्किल हाइलाइट का लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का लेते हैं? एरिल हाइलाइट के लेते हैं। और डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु से उसकी जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल एरिन बनता है। इसको बेटा क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल CH3Cl। ये क्या हो जाएगा? एल्किल हाइलाइट हो जाएगा। भाई जब क्या होते हैं? एल्केन में जब क्या होते हैं? एल्किल हाइलाइट क्या होते हैं? जब एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? वो एल्किल हाइलाइट बन जाता है। तो यहाँ पर एल्किल हाइलाइट का एक कंपाउंड लिया गया ए मेथिल क्लोराइड। इसकी अपक्रिया बेटा जब कराया गया सोडियम धातु से प्लस एक मॉलिक्यूल लेंगे किसका? एरिल हाइलाइट का। किसका लेंगे? एरिल हाइलाइट का। बेंजील क्लोराइड ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजील क्लोराइड ले लेते हैं। इसकी जब रिएक्शन कराते हैं डाई एथिल की प्रेजेंट में डाई ईथर इसकी प्रेजेंट में जब बेटा क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? यहाँ सोडियम धातु और यहाँ से Cl और यहाँ से Cl। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। क्या बनेगा? यहाँ से NaCl निकल जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा तो यहाँ से 2Na हो जाएगा। तो क्या निकलेगा? एक क्लोरीन परमाणु यहाँ से और एक क्लोरीन यहाँ से और 2Na क्या निकल जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल वहाँ निकल जाएंगे तो यहाँ पर ये जाके इससे जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? यहाँ यौगिक बेटा क्या बनेगा?
ये जाके इससे जुड़ेगा CH3। क्या नाम होता है भाई इसका? इसका नाम होता है टॉल्यूइन। क्या नाम होता है इसका? टॉल्यूइन नाम होता है, टॉल्यूइन। इसका नाम बेटा क्या होता है? टॉल्यूइन नाम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ऊर्जा फिटिंग क्रिया बेटा भी समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, जब शुष्क ईथर की प्रेजेंट में एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है? एल्किल एरीन बनता है। एग्जाम्पल से बड़ा समझाया गया। यहाँ पर एक एल्किल हाइलाइड का एक कंपाउंड लिया गया और एक क्या लिया गया? एरिल हाइलाइड का लिया गया। इसकी अपक्रिया सोडियम धातु से कराई गई। डाई ईथर की प्रेजेंट में क्या बना? टॉल्यूइन बना। ये कौन सा यौगिक होगा? ये एल्किल एरीन कंपाउंड का यौगिक होगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। पहली रिएक्शन मैंने क्या करी? पहली रिएक्शन कराई गई ऊर्जा क्रिया में क्या पाया गया कि डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु की अपक्रिया जब एल्किल हाइलाइड से कराते हैं तो क्या बनता है? वहां पर एल्केन प्राप्त होता है। सेकंड अपक्रिया कराई गई फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया बेटा क्या पाएगा कि जब एरिल हाइलाइड की अपक्रिया डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु से कराया गया तो वहां पर क्या बना? वहां पर क्या बनता है? वहां बनता है डाई एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डाई एरिल प्राप्त होता है। थर्ड रिएक्शन ऊर्जा फिटिंग अपक्रिया। इसमें हमने देखा जब डाई ईथर की प्रेजेंट में सोडियम धातु की अपक्रिया किससे कराते हैं? एक कण लेते हैं एल्किल हाइलाइड का और एक कण लेते हैं किसका? एरिल हाइलाइड का। इसकी जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल एरीन बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्किल एरीन बनता है। अब दोस्तों समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया क्या होती है? जब प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया सूक्ष्म पेरिडिन की उपस्थिति में थाइनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड बेटा प्राप्त होता है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? डार्जन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है? जब हम प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? जिसमें एक OH समूह होता है। प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया किससे कराते हैं? थाइनिल क्लोराइड से कराते हैं। किसकी उपस्थिति में? पेरिडिन की उपस्थिति में। तो क्या बनता है यहाँ पर? एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है बेटा? एल्किल क्लोराइड बनता है। आइए इसको भी क्या करते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं बेटा यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। क्या लेते हैं? मेथिल यहाँ क्या लेंगे? मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। इसकी अपक्रिया कराते हैं थाइनिल क्लोराइड से कराते हैं। प्रेजेंट किसकी प्रेजेंट में कराएंगे? पेरिडिन की प्रेजेंट में कराएंगे। पेरिडिन प्रेजेंट में बेटा कराएंगे तो यहाँ से जो थाइनिल क्लोराइड है तो यहाँ से बेटा एक सीएल क्या होगा? टूटेगा। एक सीएल यहाँ जाएगा। यहाँ पर एसओ जो कि यहाँ है बेटा क्या? एसओ और ये ओ क्या निकलेगा? SO2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? SO2। क्या बनेगा? SO2 बनेगा। और एक H और एक Cl क्या यहाँ पर एक Cl जुड़ेगा कि एक H और एक Cl क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा। अब देखो भाई यहाँ CH3 और Cl क्या बन जाएगा? CH3 और Cl। देखिए रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन यहाँ पर है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 एक 4 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, बेटा 4 हाइड्रोजन है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितने? 2 मॉलिक्यूल लिए गए। एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, बैलेंस है। तो ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल। और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर। तो रिएक्शन बेटा क्या यहाँ पर भी बैलेंस है। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं C2H5OH प्लस SO2 थाइनिल क्लोराइड। इसकी भी अपक्रिया बेटा किससे कराते हैं? यहाँ पर C2H5OH एथिल एल्कोहल और थाइनिल क्लोराइड की अपक्रिया पेरिडिन की प्रेजेंट में, इसकी प्रेजेंट में, पेरिडिन की प्रेजेंट में बेटा जो अपक्रिया कराएंगे तो यहाँ से भी क्या होगा? C2H5 और एक Cl क्या निकल जाएगा? C2H5 और Cl निकल जाएगा। बेटा यहाँ से SO और O क्या निकलेगा? SO2 निकलेगा। और एक H बचा, एक Cl बना, Cl बचा, क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा? मेथिल क्लोराइड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल क्लोराइड हो जाएगा। बेटा जो डार्जन अपक्रिया होती है ये क्या होती है? प्राथमिक एल्कोहल को एल्किल हाइलाइड में
परिवर्तन करने के लिए प्रयोग की जाती है। जो डार्जन अभिक्रिया होती है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम, जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनको एल्किल हाइलाइड में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हुंस डीकर अपक्रिया क्या होती है। रिएक्शन नंबर 5, हुंस डीकर अपक्रिया क्या होती है। बेटा बात करें इसमें, जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। तो बेटा हुंस डीकर अपक्रिया में क्या होता है, इसमें होता है जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, एल्किल हाइलाइड बनता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, हुंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। यहाँ बेटा ये देखो, ये क्या एसिटिक मतलब सिल्वर एसिटेट लिखा हुआ है और ये जो है सिल्वर का एसिटेट है और इसकी प्रक्रिया किससे करें, ब्रोमीन धातु से कराएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंट में। तो यहाँ से क्या बन गया, एल्किल हाइलाइड बन गया और CO2 गैस निकलती है क्या बन जाएगा, AgBr। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बेटा समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक यौगिक ले लेते हैं सिल्वर धातु का एक लवण, तो बेटा ले लेते हैं CH3COOAg सिल्वर एसीटेट। इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं Br2, किसकी प्रेजेंट में कराएंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो बेटा क्या यहाँ से CH3 और एक Br क्या निकल जाएगा, CH3Br निकल जाएगा। इसका नाम क्या होता है, मेथिल ब्रोमाइड। यहाँ से बेटा CO2 निकलेगा, क्या निकलेगा CO2 और यहाँ से देखो Ag और Br क्या निकल जाएगा, AgBr निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो बेटा यहाँ देखो कैसे CH3 और एक Br क्या निकलेगा, CH3Br निकल गया, C डबल O क्या निकलेगा, CO2 निकल जाएगा। यहाँ से एक Ag सिल्वर बचेगा, Br बचेगा, क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में 5 रिएक्शन का डिस्कस किया गया है। आई होप कि आपको ये 5 रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि आपको इसी चैनल के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बहुत जल्द ही अनसॉल्व्ड का सलूशन भी हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।